पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि हाल ही में कल्याण ने दावा किया था कि राजभवन के अंदर बम और बंदूकें रखी हैं, जिसके बाद सोमवार को राजभवन की तलाशी ली गई थी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता पुलिस, राजभवन पुलिस, सीआरपीएफ, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड को राजभवन बुलाया था और पूरे राजभवन की जांच करवाई थी। हालांकि इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद राज्यपाल ने टीएमसी सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। राज्यपाल ने कहा है कि टीएमसी सांसद ने जो कहा था वो झूठ था और भारतीय न्याय संहिता का घोर उल्लंघन है। The statements made by the Honorable MP reminds me of what Mark Twain said. When truth puts on its shoes, lie would have traveled half the world round. What the MP said was untrue. As governor, it was my duty to establish the truth before the public of people of Bengal. That is why the unusual or unprecedented act of the governor himself ordering a search of his own premises was done. Every nook and corner of Rajbhavan was searched by the sniffer dogs, home squad, and police personnel from the state government and the central government. Nothing has been unearthed. Now, what the MP has said and keeps on saying is gross violation of the Bharatiya Nyaya Samhita, which can get him a punishment of up to 7 years in jail. सांसद कल्याण बनर्जी पर एफआईआर को लेकर सियासी माहौल भी गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ऐसी बयानबाजी करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सही कदम, लॉफुल कदम और प्रिकॉशनरी मेजर पर ये भी होना चाहिए। नहीं तो टीएमसी का गुंडा लोग और ममता बनर्जी साजिश करके राजभवन जो चेयर का गरिमा है उसको हानि पहुंचाने का काम कर सकता है। इसलिए जो किया है होना ही चाहिए। एक सांसद के नाते इतना गंभीर आरोप लगाया, वो बेबुनियाद आरोप था, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कल्याण बनर्जी जैसा बेतुकी बातें करते हैं एक लॉयर, एक एमपी के रूप में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो शुरू हुआ। दूसरी ओर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के वकील ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया। कल्याण बनर्जी की तरफ से एक फॉर्मल कंप्लेन जमा किया गया है हेयर स्ट्रीट थाना में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अगेंस्ट में। कोई पोस्ट के अगेंस्ट ये कंप्लेन नहीं है। ये सीवी आनंद बोस का जो पर्सनल क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसके बारे में है। उनका जो नेचर है, उनका जो प्रेस स्टेटमेंट्स है, जो देश को भड़काने जैसा है, देशद्रोह जैसा है, इसके बारे में कंप्लेन किया गया है। हम लोग को पता है कि इम्यूनिटी है, पर कभी ऐसा सिचुएशन था नहीं। जब इम्यूनिटी था तब ऐसा होता नहीं था कि कोई देशद्रोही गवर्नर बनता है। अभी कुछ ऐसा सिचुएशन आया है जिस सिचुएशन में ये कंप्लेन करना पड़ा और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने कुछ मेंशन किए हैं, कुछ वीडियोस, जिस वीडियोस में राज्यपाल कह रहे हैं कि उन जो पुलिस है बंगाल की, पुलिस भक्षक बन गई है। अगर पुलिस भक्षक बन गई है, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में वो जिस तरह से प्रेस स्टेटमेंट कर रहे हैं, उस प्रेस स्टेटमेंट में तो भड़काने जैसा है ना। अगर देश के लोग पुलिस के ऊपर आस्था खो जाएंगे तो राजभवन का सिक्योरिटी का क्या होगा। बता दें कि कल्याण बनर्जी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भड़काने के आरोप में आईपीसी की धारा 151 और 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर झूठे आरोप लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 197 भी लगाई गई है।